व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बहुत मज़े की रेसिपी, क्रिस्पी नगेट्स। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मज़ेदार से नगेट्स के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने 700 ग्राम चिकन ली है। बोनलेस चिकन है ये मेरी। और इसको वॉश कर लें। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी आपने बिल्कुल ड्रेन कर लेना है। ये 5 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। व्यूअर्स, आपने इसको दूध में, पानी में, किसी चीज़ में नहीं भिगोना। ये बिल्कुल ड्राई ही पिसेंगे हमारे चॉपर में। 2 दरमियाने साइज़ की देखिए मैंने प्याज ली है, उनको छील लिया है। और तकरीबन 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। ये ऑप्शनल है हरी मिर्चें। अगर आप बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं, मगर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर हम लेंगे। 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून अदरक पाउडर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर काली मिर्चें लेंगे। और सॉल्ट एज रिक्वायर्ड होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये जो अब हमने ब्रेड ली है, अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये मैं इसके अंदर डालूंगी चॉपर के अंदर अपने। साथ में मैं हरी मिर्चें और प्याज, बस अभी हमने ये 3 चीज़ें पीसनी है। ब्रेड बिल्कुल देखें अच्छी तरह हो गई है, चॉपर में बारीक पिस गई है। अब मैंने इसके अंदर प्याज और ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको पीसूंगी चॉपर में ही। देखेंगे ये प्याज और मैंने हरी मिर्चें और ब्रेड जो है हमारी बिल्कुल यकजान हो गई है। देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मैं इसके अंदर मैंने अपने चॉपर में थोड़ी सी मैंने ये छोड़ दी है ब्रेड, जो कि मैं चिकन भी इसके साथ पीसूँगी। और साथ में सब मसाले जितने मैंने आपको बताए वो भी मैं डाल दूँगी। मैं इसको पीसती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन का कीमा पीस लिया है। और ये देखें ऐसा होना चाहिए कीमा आपका बिल्कुल बारीक, मगर बहुत ज़्यादा आपने चलाना नहीं है। मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाया है। ये चॉपर के ऊपर भी होता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि रमज़ानों के साथ जैसे कि मैं आपको ये सिखा रही हूँ, आप इसको अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मगर रमज़ानों के अलावा भी आप ये बच्चों को अपने लंच में, आपके टी टाइम के लिए, आपकी पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलें आप इसको मिक्स करते हैं। जी देखें, ये मैंने चिकन जो है ये हमने पीसी अपनी। और ये नगेट्स के लिए देखें ना मैंने इसके अंदर एग डाला है ना दूध डाला है। अगर मैं अभी भी आपको इसको बना के दिखाऊं तो ये कहीं से नहीं टूट रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी ऑयल में डाल देंगे तो ये कभी भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसके बाद इसको 1 घंटे के लिए मैं तकरीबन ज़रूर रखती हूँ मैं, ताकि सब चीज़ें, सारे मसाले यकजान हो जाएँ। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद इसको शेप दूँगी। तो मैंने ये 1 घंटे रखा है। उसके बाद ये देखें बिल्कुल इसकी ऐसी शेप हो गई है कि ये बिल्कुल इसको आराम से बन सकते हैं। और रखने का ये भी इसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है कि सारे मसाले यकजान हो जाए। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी अपने पास रखा है। अब आप इसको जो दिल चाहे वो शेप दे दें। जो ओरिजिनल नगेट की शेप है अगर वो आप देना चाहें तो आप वो दे दें। ये आपके ऊपर है कि जैसे आप स्क्वायर में दे दें, सर्कल में दे दें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे दें। अब आप इस तरह कर कर इसकी सारी शेप्स बनाते रहें। मैं राउंड में भी बना के आपको दिखा देती हूँ कि राउंड में भी ये बिल्कुल सही बनता है। हल्का सा ऑयल लगाया, फ्रेश ऑयल लेती हूँ मैं हर चीज़ के लिए। यूज्ड ऑयल मैं यही नहीं यूज़ करती। जैसी भी आप शेप देना चाहें, जो आपके बच्चे जिससे अट्रैक्ट हो, आप वो शेप दे सकते हैं। व्यूअर्स देखें, नगेट्स हमारे रेडी हैं फॉर फ्राइंग के लिए। मैंने ये शेप दी है। आप जैसी स्टार शेप में, सर्कल शेप में जैसे देना चाहें दें। अब देखें, मैं फ्राइंग के लिए आपको जो चीज़ें बताऊंगी, मैंने 2 एग्स ली हैं, उनको सिंपली बीट कर लिया है। उसके अंदर सॉल्ट मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर। अब ये देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो मैं घर में बनाती हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं। जिसकी वजह से मैंने 4 ब्रेड ली, उसको मैं चॉपर में, जो मैंने आपको चॉपर दिखाया था उसमें मैं पीस लेती हूँ। साथ में मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे हम और उसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। देखें व्यूअर्स, मैंने सब पे बैटर लगा लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो जो मैंने आपको अपना ब्रेड क्रम्स बताया था, मैंने पहले एग में डिप किया और सिर्फ एक कोटिंग ऊपर से मैंने ब्रेड क्रम्ब की करी है। अब ये इस तरह आप कर लें। इस वक्त पे आपने फ्रीज़ नहीं करना। मैं बताऊंगी अभी आपको कि आपने किस वक्त पे फ्रीज़ करना है। तो मैं फ्राइंग के लिए अब रेडी हूँ। अब हम फ्राइंग करेंगे। ये देखिए, ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म है, मगर मैंने ऑयल गर्म करके चूल्हा ज़रा अपना स्लो कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके ये नगेट्स डालेंगे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वक्त के ऊपर जब आप ये डालें तो इसको फ़ौरन डालते ही
1 मिनट फ्राई करके और आप निकालें, और निकालने के बाद इसको ठंडा करके उस वक्त फ्रीज़ करना है। आपने कच्चा इसको फ्रीज़ नहीं करना है। जब आप इसको दोबारा आपको ज़रूरत है, रोज़ा खोलते हुए कोई मेहमान आ जाए उस वक्त, तो आप इसको दोबारा ऑयल गरम करेंगे और उसको 5 मिनट्स के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है, 1 से 1.5 मिनट। देखें अब इस वक्त के वक्त, जिस वक्त जो मैंने आपको फ्राइंग का कहा था, आपने इस वक्त जब ये कलर हो बिल्कुल, तो आपने इस वक्त निकाल के आपने इसको फ्रीज़ करना है ठंडा करके, फिर आप बॉक्सेस में डाल के इसको फ्रीज़ कर दीजिए। मैं इसको टोटल फ्राई करूँगी। देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन होममेड नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जो मैंने ये चिप्स बनाए हैं, इसकी रेसिपी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा।